हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल AR एनिमे वर्ल्ड। आई होप तुम सभी लोग बहुत अच्छे होगे। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड 542। और जिन लोगों ने पिछला एपिसोड नहीं देखा तो वो लोग इस चैनल पे जाके देख सकते हैं। और जिन लोगों ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। और जिन लोगों ने कर लिया तो उनको बहुत सारा थैंक यू। और जिन लोगों ने नहीं किया है तो उनकी वजह से जूफेन हार जाएगा। तो अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो के स्टार्टिंग में जो जूफेन था वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो चुका था येलिंग की पावर को देखकर। और जूफेन इस समय सोच रहा था कि येलिंग ने कब रिफाइन किया डेसिमेटेड ड्रैगन एंसेस्टर की डेसिमेटेड गोल्डन फ्लेम को। और जो इसकी पावर है वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है नेचर में। और इसीलिए जूफेन को जितना हो सके उतनी क्लैशिंग को अवॉइड करनी होगी। और जूफेन भले ही अपने माइटी किलिंग आर्म से येलिंग को पंच मारता है, पर तब भी जो येलिंग होगा वो जूफेन से एक हाथ ऊपर होगा। और जो येलिंग की बॉडी है वो बहुत ज्यादा ही टफ है और वो किलिंग आर्म से बिल्कुल भी नहीं हारेगा। और जब जूफेन येलिंग की तरफ देखता है तो इस टाइम पर येलिंग था वो एक एविल लुक दे रहा था जूफेन को। और जो उसका मुक्का था वो गोल्डन फ्लेम्स को रिलीज कर रहा था और वो किसी चीज को भी छू रहा था तो वो हर एक चीज जलती जा रही थी। और तभी उस फीस्ट पे गोल्डन स्केल्स अपीयर होने लगती हैं और उन स्केल से गोल्डन लाइट निकल रही थी। और जूफेन भी इस समय समझ चुका था कि ये और कुछ नहीं, ये ड्रैगन स्केल्स हैं। और फिर जूफेन कहता है ये लड़का सही में आधा इंसान और आधा ड्रैगन है। और अब जूफेन के चांसेस जीतने के बहुत कम हो चुके थे और सिर्फ जूफेन के पास सिर्फ एक किलिंग का आर्म है और सब कुछ ह्यूमन की। और इसके अलावा उसका हर एक पार्ट ह्यूमन का है। और किसे ही पता था कि जूफेन के अपोनेंट के पास कितने सारे चेंजेस हैं। और अगर येलिंग की पूरी बॉडी ड्रैगन में बदल जाती है तो फिर जूफेन के कोई भी चांसेस नहीं होंगे कि जूफेन क्लोज कॉम्बैट में फाइट लड़ सके। और इस टाइम पर जो जूफेन का फेस था वो परेशानी के साथ भर चुका था। और जो सिस्टर चुकेन चैन थी स्क्रीन से जूफेन को देख रही थी और वो जूफेन की चिंता कर रही थी इस समय। और चुकिन चैन ने कभी भी जूफेन का इतना सीरियस फेस जूफेन का फेस कभी भी फाइट में इतना सीरियस होते हुए नहीं देखा था। और जो येलिंग था वो बहुत ज़्यादा ही स्ट्रांग था। और येलिंग को अभी सभी लोग देख पा रहे थे कि येलिंग कितना ज़्यादा स्ट्रांग है। और इस समय जो चुक इंचैन थी उसने अपनी मुट्ठी को कस के पकड़ा हुआ था और नर्वसनेस के कारण उसके हाथों से पसीना बहने लगा था। और इन दोनों के बीच में सिर्फ एक बार टकराव हुआ था, पर वहाँ बैठे सभी लोग जानते थे कि उन दोनों के बीच क्या मैटर हो रहा है। और इस टाइम पर जो जूफेन था वो डिफेंसिव था और इस सिंगल स्ट्राइक ने पहले से ही डिसाइड कर लिया है कि ये फाइट कैसे एंड होगी। और फिर तभी हमें दोबारा से येलिंग की तरफ दिखाया जाता है। येलिंग दोबारा से जूफेन की तरफ आगे बढ़ता है और फिर देखते ही देखते वो एक गोल्डन लाइट में बदल जाता है। और फिर तभी जूफेन की जो राइट आई होती है वो गोल्डन कलर से ग्लो होने लगती है। और जो जूफेन था वहां से जा चुका था और फिर वो अपने अपोनेंट के एकदम पीछे खड़ा होता है और उसके बैक पर स्ट्राइक करता है। और जो जूफेन ने अपना ये फिस्ट मारा था येलिंग के, इस फिस्ट में जूफेन ने अपनी सारी पावर लगा दिया था। और तभी जो किलिंग आर्म होता है वो एक्सप्लोड होता है रेड लाइट से। और इस टाइम पर येलिंग ने अपने फिस्ट से जूफेन के अटैक को ब्लॉक नहीं किया था। और जैसे ही जूफेन उसके हिट करने वाला था तभी जो येलिंग का दूसरा हाथ था उसमें गोल्डन कलर अपीयर हो चुकी थी। और फिर तभी जो येलिंग का फिस्ट होता है वो मिलता है किलिंग के आर्म से। और तभी एक ऐसी आवाज सुनाई देती है जो कभी भी किसी को सुनाई नहीं दी थी। और जो ये आवाज थी उन दोनों हाथों के टकराव की वजह से पैदा हुई थी। और ऐसी चीज कभी भी मोर्टल डोमेन में नहीं देखी गई थी। और इस स्ट्राइक की वजह से फ्राइटनिंग स्पेशल वेव्स अनलीस्ड हो रही थी और वो हर जगह पर गोल्डन फ्लेम्स को फैला रही थी। और वहाँ पर कुछ भी नहीं बचा था सिवाय डिस्ट्रक्शन के। और उसके 1000 मीटर के अराउंड सब कुछ खत्म हो चुका था और वहाँ पर हर एक चीज की एग्जिस्टेंस मिट चुकी थी। यहाँ तक कि जो डस्ट थी वो भी नहीं बची थी इस स्ट्राइक से। और वहाँ पर सभी लोग इनके बारे में बात करने लगे थे, स्पेशली जो अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट था और डीमन स्कीमिंग सेक्ट था। और ये दोनों सेक्ट के ही लोग बहुत ज्यादा ही डर चुके थे क्योंकि इन दोनों के टीम में ऐसे खतरनाक दो बकेट्स थे जो कि इतनी सारी पावर्स को होल्ड करते हैं। और इस टाइम पर जो वो किंग था ये सब देख के उसकी भी आंखें कांपने लगी थी। और इस टाइम पर वो एक बाइटर स्माइल दे रहा था, कड़वाहट से भरी स्माइल दे रहा था। और जो ऑडियंस थी वो इस शो को एंजॉय कर रही थी, बट जो एक्सपर्ट्स थे वो कुछ ज्यादा ही नोटिस कर रहे थे और उनके आसपास थोड़ी सी भी डस्ट नहीं बची थी। और इससे ही पता चलता है कि जो उन दोनों की रॉ पावर है इन सब चीजों को देख के मालूम चलता है कि कितनी है। और जो इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट से भी जो ऊपर थे वो लोग भी इतनी ज्यादा प्योर युआन की को अनलीश नहीं कर सकते थे जिससे कि वो लोग मैटर के एग्जिस्टेंस को खत्म कर सके। मतलब वो लोग भी
भी मैटर के एग्जिस्टेंस को खत्म नहीं कर सकते हैं, जैसा कि इन दोनों की इस कॉलिजन से हुआ है। और वहाँ का आसपास का जितना भी मैटर था वो सब इरेज हो चुका है और उसका कुछ भी एग्जिस्टेंस नहीं बचा है। और ये सब कुछ हुआ था जू फैन की पावर और येलिंग की गोल्डन फ्लेम्स की वजह से। और ये 5 सेक्रेट बीस्ट के प्राइमल केओस से रिफाइन की गई प्योरेस्ट पावर थी। और इस टाइम पर जो एग्जाइल्स थे वो लोग तो सदमे में चले गए थे और वो दोनों कहते हैं आखिरकार इन दोनों शैतानों ने इतना घिनौना बनने के लिए आखिरकार कैसे अपने आप को ट्रेन किया है। और इस सेकंड क्लास के बाद येलिंग जू फैन दोनों ही सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे से। और इस टाइम पर जो जू फैन का हाथ था वो कुछ हद तक झुलस चुका था, मतलब कह सकते हो कि किलिंग के आर्म को भी डैमेज पड़ा है। और किलिंग के आर्म में जो हीट महसूस हो रही थी उसकी वजह से जू फैन हाफ रहा था 100 मीटर की दूरी पे खड़े होकर। और अभी जू फैन को अपने हाथ पे बहुत ज्यादा ही गर्मी महसूस हो रही थी। और फिर हमें दूसरी तरफ येलिंग की तरफ दिखाया जाता है और जो येलिंग का हाथ था वो भी नॉन स्टॉप कांपता ही जा रहा था। और जो उसका हाथ था वो भी थोड़ा फूल आया था, सूजन उसके हाथ में दिख रही थी, क्योंकि जो किलिंग का आर्म है वो मशहूर है अपनी ग्रेट स्ट्रेंथ के लिए अमंग द ग्रेट सेक्रेट बीस्ट। मतलब जो किलिंग की जो पावर है और उसकी जो स्ट्रेंथ है वो 5 सेक्रेट बीस्ट में से सबसे पावरफुल है। और तो और येलिंग को ड्रैगन स्किल्स भी प्रोटेक्ट कर रही थी, पर तब भी येलिंग अभी भी सफर कर रहा है डैमेज से। पर अभी भी जो येलिंग था वो गुस्सा नहीं हुआ था, बल्कि वो और भी ज्यादा एक्साइटेड हो चुका था। और फिर जो येलिंग होता है वो जू फैन से कहता है तो ऐसे ही होते हैं सेक्रेट बीस्ट इनहेरिटर्स। और जो ये किलिंग का आर्म था ये वाकई में बहुत भयानक था। और इस अटैक में ड्रैगन की सोल ने किलिंग की पावर का यूज किया और इसीलिए ये पंच ऐसा कर पाया है। और मुझे पहले से ही पता है कि तुम्हारा मास्टर कौन है और अब मुझे होल्ड बैक करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और जो सोअरिंग किलिंग है ये 5 सेक्रेट बीस्ट में से टॉप पर आता है। जब बात होती है रॉ पावर की तब ये टॉप पर आता है, पर तुम एक रेडियन स्टेज कल्टीवेटर हो और अगर तुम इस किलिंग के आर्म का किसी और के लिए यूज करते तो उसके लिए ये इतना ही इनफ होता, पर मेरे अगेंस्ट ये इनफ नहीं होगा और तुम इसका यूज करके मुझसे नहीं जीत सकते हो। और फिर तभी जो येलिंग होता है वो बदल जाता है दूसरे गोल्डन लाइट में और फिर वैसे ही वो जू फैन की तरफ दोबारा से आगे बढ़ता है। और येलिंग के जो हाथ थे वो गोल्डन फ्लेम से लिपटे हुए थे और उनके हाथ खून के प्यास से भरे हुए थे और इसने जू फैन को वहां से दूर जाने पर मजबूर कर दिया था। और जो पहले 2 क्लैश हुई थी वो सिर्फ एक वार्म अप था और अब जो ये पंख है ये मेरी तरह असलियत में आ रहा है। और तभी दोबारा से जो जू फैन की आई होती है, मतलब जो राइट आई होती है वो गोल्डन हेलो से एक बार चमकती है और जू फैन यूज करता है डिवाइन आई ऑफ द वाइट फर्स्ट स्टेज द शिफ्ट। और जू फैन भी जानता था कि जो येलिंग की स्पीड है वो बहुत ज्यादा है और इसीलिए जू फैन यूज कर रहा था डिवाइन आई ऑफ द वाइट फर्स्ट स्टेज द शिफ्ट। और जू फैन इसका यूज करके येलिंग की स्पीड का सामना कर सकता था। और तभी एक गोल्डन और एक रेड ट्रायल क्रॉस होते हैं एक दूसरे से और जैसे ही वो इंटर करते हैं फ्रीजन मेली में तो वहाँ पर एक अनएंडिंग एक्सप्लोजन होता है। और जब ऑडियंस जहाँ पर क्लैश हुआ था वहाँ पर देखती है तो वो दोनों उस जगह से दूर चले गए थे और वहाँ पर हर जगह पर उछलने लगे थे। और जो वहाँ की ऑडियंस थी वो लोग उनकी मूवमेंट्स को कैच नहीं कर पा रही थी और वो लोग स्क्रीन पर भी नहीं देख पा रहे थे सही से। और उन्हें देखकर जो 9 सेक्ट के डिसिपल्स थे उन सभी के जो कोर्स थे वो एकदम हिल चुके थे और वो लोग कहते हैं क्या ये दोनों फ्रीक की ये रियल पावर है? हे भगवान, सही में ये लोग इस वर्ड से अलग हैं। और जो ये 9 सेक्ट के डिसिपल्स थे वो लोग उनकी हाथापाई में भी मुकाबला नहीं कर सकते थे। और वो डिसिपल्स जू फैन को देखने के बाद कहते हैं जू फैन को देखने से ऐसा लग रहा है कि मानो जू फैन ने कभी हमसे गंभीरता के साथ फाइट लड़ी ही ना हो। और अगर जू फैन ने उनसे सीरियसली फाइट की होती तो सही में वो लोग जू फैन की 5 हिट को भी सहन नहीं कर पाते। और ये सब देख के वेंटाओ के मन में भी सवाल उठने लगे थे और वेंटाओ कहता है जू फैन इतना ज्यादा टफ है तो मैं कैसे ही जू फैन को घायल कर सकता था? सही में ये बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। और इस टाइम पर जो अल्टीमेटली क्लैरिटी सेक्ट था और जो डीमन स्कीमिंग सेक्ट था वो लोग तो उनसे भी बहुत ज्यादा डरे हुए थे और वो लोग तो रियल में उन दोनों के इनक्रेडिबल विंड्स और भयानक वेव स्ट्राइक्स का सामना कर रहे थे अपने स्किन्स के ऊपर। और वो लोग उन दोनों को देख भी नहीं पा रहे थे और ये दोनों सेक्ट के लोग ही बहुत ज्यादा डरे हुए थे इस टाइम पर। और इस फाइट पे जो ये दोनों ही लोग थे वो पहुंच चुके थे अननोन हाइट पे इन टर्म्स ऑफ पावर एंड स्पीड। और तभी दूसरे डिसिपल्स को रियलाइज होता है एक अनमिस्टेकेबल ट्रुथ। और अगर इस टाइम पर ये लोग उनके आसपास भी गलती से कदम रख देते हैं तो वो पलक झपकते ही बहुत सारे छोटे छोटे पीसेस में कट जाएंगे और वो पीसेस ऐसे होंगे जिन्हें आंखों से देखा भी नहीं जा सकता। और इस टाइम पर जो अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट के डिसिपल्स थे वो लोग समझ चुके थे कि क्यों ये टीम बैटल बदल चुकी थी सिंगल मैच में और आखिरकार क्यों इन्हें इंटरफेयर नहीं करना था। और जो येलिंग था उसने कभी भी अपने टीममेट्स को अपनी टीम के रूप में नहीं देखा था और जो जू फैन था उसने भी अपने रियल अपोनेंट के रूप में नहीं देखा था। और ये दोनों ही बहुत ज्यादा ही भयानक पावर को इस टाइम पर रिलीज कर रहे थे और इस टाइम पर सभी को मालूम चल चुका था
कि जो इन दोनों की पावर है वो इस वर्ल्ड के अपार्ट है। और अब यहाँ पर दो ब्रूटल बीस्ट मिल चुके हैं, ये लड़ रहे हैं जीतने के लिए। जो विनर होगा वो किंग होगा और लूजर बैनिस्ड होगा। और अगर ये दोनों बीस्ट हेजमनी के लिए लड़ते हैं तो जो लूजर होगा वो कभी भी अपना सर नहीं उठा पाएगा, हमेशा के लिए दूसरे की शैडो में, और इसे ही कहते हैं सैवेजरी। और जो विनर होगा वो किंग होगा। और जो ह्यूमैनिटी होती है वो भी इस प्रिंसिपल को फॉलो करती है, पर ह्यूमंस की कुछ कहावतें थी और वो लोग इसमें लगातार चेंजेस लाते गए और वो लोग हारने के बाद अपना बदला लेना नहीं छोड़ते थे। और इसीलिए जो जूफेन और जेलिंग के बीच में फाइट थी इसका ज्यादा कोई सिग्निफिकेंट नहीं था इनके लिए। और जो लूजर होगा वो अपने अनुसार रह सकता है और कुछ सालों के बाद नेक्स्ट टाइम जीत सकता है। और जब तक इनके पास स्टील का हार्ट है तब तक ये लोग अपने पैरों पर दोबारा खड़े हो सकते हैं। अरे यहाँ पर बताया जा रहा था कि ये लोग ऐसा कर सकते हैं, बट जो ये लोग हैं ये सीक्रेट बिस्ट इनहेरिटर्स है और ये सब चीजें इनके ऊपर अप्लाई नहीं होती है। और इनमें जो बिस्ट का नेचर है वो फ्लोड हो रहा है। और जो इनकी फाइट है वो एक्चुअली में रिप्रेजेंट कर रही है डेसिमेटिंग ड्रैगन एंसेस्टर वर्सेस सोअरिंग किलिंग। और अगर एक साइड लॉस्ट हो जाती है तो तब इनमें से वो जो हार जाता है वो दूसरे के पास कभी भी नहीं जाएगा। और यही रास्ता होता है बीस्ट का। पर ये लोग साथ में ह्यूमंस भी हैं तो ये इतना क्रूशियल भी नहीं है। और जो बीस्ट का वे वो ज्यादा और कम इफेक्ट नहीं करता है इनके बिलीफ पे। और यही तो नियति की लड़ाई का मतलब था। और जो विनर होगा वो दूसरे के शोल्डर पे खड़ा हो जाएगा और पहुंच जाएगा डाव के बहुत ज्यादा क्लोज में। और जो लूजर होगा वो एक बीस्ट की तरह रह जाएगा। और ये दोनों इस लड़ाई में अपना फ्यूचर दांव पे लगा चुके हैं और इनके लिए इस फाइट में अपने आप को ना हारने देना ये बहुत ज्यादा इनके लिए क्रूशियल होगा। और जो जूफेन है वो इस टाइम पर सोअरिंग किलिंग की ऑनर के लिए नहीं लड़ रहा है, वो इस समय लड़ रहा है अपने पाथ के लिए। और इसलिए भी लड़ रहा है क्योंकि जूफेन किसी को भी अपने रास्ते में नहीं आने देना चाहता है। और इस टाइम पर जो जूफेन का पुराना डिसोलेट हार्ट था वो दोबारा से एक बार फिर से जलने लगा था। और जब जूफेन देखता है कि येलिंग उसकी तरफ आ रहा है तो जो जूफेन की आंखें होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं। और तभी जूफेन बहुत तेजी से चिल्लाते हुए अपने किलिंग के लेग को स्वेप्ट कर देता है, झटक देता है। और फिर जूफेन कहता है अगर तुम ये सोचते हो कि तुम मेरे शोल्डर पे खड़े हो सकते हो तो तुम्हारे लिए दूसरी चीज आ जाएगी और इस फाइट का विनर और कोई नहीं मैं हूँगा। और फिर जो येलिंग होता है वो कहता है क्या तुम्हें सोअरिंग किलिंग की इनहेरिटेंस रिसीव नहीं हुई है और आखिरकार तुम क्यों सेक्रेट बीस्ट की एबिलिटी इस तरह क्रूड वे में क्यों यूज कर रहे हो और तुम ऐसे हाफ एज्ड मेथड का यूज करके मुझे कभी भी नहीं हरा पाओगे। और जब ये लिंग जूफेन की तरफ देखता है तो वो फेस्ट करता है इनकमिंग किलिंग लेग को। और जब ये लिंग देखता है कि किलिंग की लेग उसकी तरफ आ रही है तब ये लिंग कहता है गोल्डन ड्रैगन टेल स्पेशियल रेंट। और ये कहने के बाद एक बहुत तेज से रोर की आवाज आती है और जो उस रोर की आवाज थी वो आसमान को गूंजते हुए पार कर दिया था। और जो ये लिंग होता है जूफेन की लेग को स्वेप्ट करता है और जो गोल्डन ड्रैगन टेल की शेप होती है वो बनने लगती है और वो इनकमिंग लेग को वाइप्ड कर देती है। और जो गोल्डन फ्लेम्स थी वो दोबारा से अपीयर हो चुकी थी और सिकल की तरह किलिंग के लेग के ऊपर आ जाती हैं। और तभी वहां पर एक एक्सप्लोजन होता है और उस हैवी कोलिजन की वजह से जो जूफेन की वो किलिंग की लेग थी वो उसकी टेल के अटैक से एक तरफ उछल गई थी और उस लाल पैर पर एक बहुत गहरा घाव आ चुका था और उस लेग से ताजा खून बहने लगा था। और फिर एक लाल चमक के साथ जो जूफेन का राइट हैंड होता है वो वापस से नॉर्मल हो जाता है। और इस वाले क्लैश में जूफेन वास्तव में ये लिंग का मैच नहीं था और इस वाले क्लैश में जूफेन हार चुका था और ये लिंग ने इस वार से जूफेन को पीछे ढकेल दिया था। और आज तक ये जूफेन की लाइफ में कभी भी नहीं हुआ था और ये जूफेन के साथ पहली बार हुआ था कि जूफेन किसी के वार से पीछे हटा। और जो सेक्रेट बीस्ट की किलिंग लेग है उसने भी अपने स्ट्रेंथ को लॉस्ट कर दिया है और यही एक रीजन था जिसलिए जूफेन ने किलिंग की लेग को अपनी ओरिजिनल फॉर्म में वापस ले आया था। और जूफेन भी इस टाइम पर चौंक गया था और चौंक कर पीछे उड़ जाता है। और जूफेन ने अभी जो देखा था उसे अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था। और जो जूफेन होता है वो कहता है जो ये लिंग है वो सही में बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है और ये लिंग सिर्फ डेसिमेटिंग ड्रैगन एंसेस्टर का इनहेरिटर है तो आखिरकार इसके पास इतनी स्ट्रेंथ कैसे हो सकती है। और क्या ये एक डिफरेंस है एक ट्रू इनहेरिटेंस और एक मिक्स वन इनहेरिटर के बीच में। और इस टाइम पर जूफेन का फेस बहुत ज्यादा हैवी हो चुका था और फिर तभी जूफेन रिकॉल करता है डेंकिंग सन के मैटर को। और फिर जूफेन अपने आसपास देखने लगता है और वो पाता है कि ये चांस बढ़िया है कि वो डीमन स्कीमिंग सेट के पास जा सकता है आसानी से। और फिर तभी जो जूफेन होता है वो कहता है हाँ ये एक अच्छा चांस है। और फिर तभी जो जूफेन होता है वो फ्लिक करता है अपने हैंड को और जिसकी वजह से जो थंडर रिंग होती है वो उसकी उंगली से निकलकर फ्लाई करने लगती है। और इस टाइम पर देखने से ऐसा लग रहा था कि मानो ये लिंग के हमला करने से जो उसकी रिंग है उसकी उंगली से उड़ चुकी हो। और जब वो रिंग डीमन स्कीमिंग सेट के डिसिपल्स के पीछे गिरती है तो जो वो रिंग होती है वो चमक उठती है और जो वहाँ पर मॉनिटरिंग एरे थी वो वहाँ पर कुछ भी नहीं देख सकती थी। और जैसे ही वो रिंग टच होती है ग्राउंड पे तो उसमें से बहुत ज्यादा ही रोशनी निकलने लगती है। और जो
वो रोशनी थी वो छुपी हुई थी डीमन स्कीमिंग सेक्ट के डिसिपल्स से, और वहाँ पर मॉनिटरिंग एरेस ना होने की वजह से किसी को भी पता नहीं चला होगा कि उस रिंग से कुछ बाहर आया है। और जो एग्जैल्ट्स डबल ड्रैगन थे वो लोग भी सिर्फ जूफेन की तरफ फोकस कर रहे थे और उस रिंग की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिए थे। और फिर जो वेंटा होता है वो अपना सर हिलाते हुए कहता है, हे भगवान, इसने तो उसकी उंगली भी हिला दी। और जो भाई जुओ फैन है वो इस हाथापाई में हार चुका है। और फिर जो जी टियानसिन होता है वो डिसअपॉइंटेड होते हुए कहता है, अब नेक्स्ट शायद सोल बैटल होने वाली है। और ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। और जो इनकी बैटल होगी वो बहुत ज्यादा ही लंबी होगी और अभी इनकी फाइट पूरे 9 से 10 चैप्टर्स चलेगी। और तो फिर मैं क्या करूँ, एक साथ सारी वीडियो बना के 2-3 दिन में अपलोड कर दूँ या फिर डेली एक डालूं, जैसा तुम लोग बताओ। और यार सब्सक्राइब कर दो यार जल्दी से, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तुम लोग सब्सक्राइब भी नहीं करते। और जिन लोगों ने कर दिया है तो उनको लॉट्स ऑफ लव मेरी तरफ से। और तुम लोगों के हिसाब से तय होगा कि कल वीडियो आएगी या नहीं आएगी। तो अब कभी मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।